अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। और आज है 20 जनवरी, यानी कि आज है हमारे पापा का बर्थडे। तो सुबह से मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी मोटी सी क्लिप्स वगैरह शूट करती जाऊँ, फिर जो भी सेलिब्रेशन हुई वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। उस दिन भाई मामा जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी और मामा ने कहा कि इस वाले जो एग्स में से जो भी वो फेंट रही थी, जो भी वो बना रही थी, तो सारी उसमें से दो दो जर्दियाँ निकल रही थी। हमारे लिए तो भाई ये न्यू बात थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा थी ये सारी चीज़ें। खैर उसके बाद फिर मैं आ गई थी यूनिवर्सिटी, मैंने अपना लेक्चर अटेंड किया और फिर अब मैं जा रही हूँ घर वापस। क्योंकि हमारी सिर्फ आपको पता है कि एक ही सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर में, और हमारी वीक में 2 दिन क्लासेस होती हैं। तो बस वो 1 घंटे की क्लास थी जो कि मिस ने तकरीबन 30 to 20 मिनट्स में हमें निपटा दिया। तो अभी मैं जा रही थी घर वापस। घर वापस आकर पापा के फ्रेंड ने उन्हें जो है ये मिठाई दी थी, जो कि बहुत ही यम्मी थी। और हमारी बेलू भाई कोई भी शॉपर देखती है, कोई भी ऐसा डब्बा देखती है, उसके अंदर बैठ जाती है। आई थिंक बिल्लियों की नेचर होती है कि उन्हें ये शॉपर या फिर डब्बे टाइप चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोगों ने बहुत बड़े अच्छे अच्छे घर जो है वो दिला दो। उसके बाद मामा ने सोचा कि क्यों ना वो मशीन लगा लें, क्योंकि काफ़ी सारे दिन हो गए थे उन्होंने मशीन नहीं निकाली थी। तो यहाँ पर मामा ने जो है वो सोचा कि धूप भी थोड़ी बहुत सी निकली हुई है, तो क्यों ना वो मशीन निकाले। तो मामा मशीन का सारा काम कर रही थी। खैर ये सालन भी मामा ने ही बनाया था, जिसमें बेह थे और इसके अलावा बेह कहते हैं ना यार, और इसके अलावा आलू थे और बड़ा बड़ा गोश्त था। बस मामा ने मुझे ये कहा था कि तुम टाइम टू टाइम उसे देखती रहना, ताकि ये जो है वो क्या कहते हैं कि जल ना जाए हमारा सालन। खैर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार से लंच हो गया था रेडी। अभी हम लोग ये इंजॉय करेंगे। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स, कि आप लोगों को चिकन ज़्यादा पसंद है या बीफ़ और मटन ज़्यादा पसंद है? भाई मुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बीफ़ और मटन इतना ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद है नहीं। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर कीमा भी पापा कहता है ना कि मैं कीमा लेकर आ रहा है, तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ आप चिकन का कीमा लेकर आइएगा। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है भाई, अब किचन में मुझे आना था, क्योंकि दोपहर के बर्तन और सुबह के बर्तन मिल मिला के मेरे हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। काश भाई ऐसी स्पीड हमें नेचुरली तौर पर आ जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में हमारे पास आ गई है स्पीड, हम लोग इतनी जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह वॉश कर पाते। क्योंकि भाई मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब बर्तन धोना मुझे कोफ्त दिलाता है। मैं चाहती हूँ कि बर्तन में ना धोऊँ, लेकिन क्या करें भाई, अगर बर्तन ना धोएंगे तो घर में भी तो रहना है ना, अम्मा हमें घर में रहने नहीं देंगी। उसके बाद एक छोटी सी ट्रांजिशन करके हम लोगों ने किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और मैं इतना ज़्यादा मगन हो गई थी कि मैंने बच्चों का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस यहाँ पर बच्चे पढ़कर जा चुके थे, जो हम लोग उनके लिए चादर बिछाते हैं, क्योंकि भाई फ़र्स्ट ठंडा होता है ना सर्दियों के टाइम में। तो मैं ये चादर उठा रही थी, और भाई चादर उठाने के बाद भी इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर मिट्टी निकलती है। बच्चे जो इरेज़र से मिटाते हैं, वो इरेज़र के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो गिरते हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर मेस क्रिएट हो जाता है, मुझे दोबारा से यहाँ की प्रॉपर पूरी सफाई करनी पड़ती है। हालांकि बच्चों के आने से पहले भी हम लोग सफाई करते हैं और पूरा यहाँ से झाड़ू वगैरह दे देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने चादर उठाई है और उसके बाद जो है वो कितनी मिट्टी निकली है। और मामा तो कहती हैं कि ये चादर तुम रहने दिया करो, बिकॉज़ फ़र्स्ट ठंडा होता है, तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से नमाज अदा कर ले, इशा के बाद तुम उठाना। लेकिन भाई मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है, बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चे पढ़कर चले जाते हैं तो चादर को उठाने के बाद भी वहाँ से बहुत ज़्यादा मिट्टी और इरेज़र साफ़ करने के बाद जो है वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो मुझे अजीब से फ़ील होते हैं। इसी वजह से मैं ये अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़कर जाएँ, मैं चादर उठाऊँ, उसको अच्छी तरीके से जो है वो खंगालूँ, उसमें से जो भी चीज़ें निकल रही हैं उसको गिराऊँ और यहाँ से सारी सफाई वगैरह करके इस एरिया को क्लीन कर दूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर नमाज़ वगैरह अदा करते हैं, और आप लोगों को तो पता है कि हमें वैसे ही अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और नमाज का एरिया जो है उसको तो और ज़्यादा नीट एंड क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ से मैं सारी सफाई वगैरह जो है वो करके चली जाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये बच्चों के जाने के बाद के सारे सीन्स हैं। हालांकि हमारे यहाँ ये सीन होता है कि या तो मैं बच्चों को जो है वो शॉप वगैरह कहती हूँ कि आप लोग अपने बैग में डालो या ज्योमेट्री में डालो, घर जाकर उसको डस्टबिन में फेंक देना, या फिर जो है मैं उन्हें ये अलाउ कर देती हूँ कि जाकर डस्टबिन में फेंक कर आओ। फिर भी ये सारे सीन्स होते रहते हैं। खैर यहाँ पर मैंने ये वाला एरिया पूरा क्लीन कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मामा ने भी जो है वो सारे कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे। सर्दियों में भाई कपड़े वॉश करना भी एक अलग सा टास्क होता है, और हमारी अम्मियों को सलाम, अल्लाह ताला हमारी अम्मियों को जो है वो सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, जो कि हमारे नाज नखरे उठाती हैं, और हमें भी ऐसी औलाद बनाए कि हम लोग अपने अम्मी और अब्बू की जो है वो उनकी
खिदमत करें, उनकी फर्माबरदारी करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात मानें। फिर उसके बाद यहाँ पर बेलू के साथ खेलने का टाइम हुआ जाता है। मामा ने मुझे कहा कि तुम मटर छील लो, वो किचन में कुछ और काम कर रही थी। तो यहाँ पर भाई मैं मटर छील रही थी। वैसे मटर मुझे जो है वो ना सब्ज़ी में पसंद है, इवन मामा पुलाव में भी डालती है ना, तो मैं वो छान छान कर साइड पे रखती हूँ। और एक दफ़ा तो पापा के सामने मैंने ये हरकत की थी। पापा ने कहा भाई आप लोगों के बड़े नखरे, आप लोगों को मटर भी पसंद नहीं है। अब इन पेरेंट्स को कौन समझाए, नहीं पसंद तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मासूम सी जाने हैं भाई, हमें नहीं आती कोई चीज़ पसंद। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नाफरमान औलाद हैं या फिर नाशुक्रे औलाद हैं, ऐसा नहीं सोचा करें आप लोग प्लीज़। बस हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती। खैर यहाँ पर हम लोग थोड़ी मस्ती करते हुए, बेलू इतनी प्यारी लग रही थी और हम लोगों ने उस पर जब मटर के दाने रखे तो वो और ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो भाई उसके बाद हम लोग, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज थी 20 जनवरी, पापा का बर्थडे। तो पापा के लिए हम लोगों ने जो है वो एक साथ में मिलकर छोटा सा गिफ्ट हम लोगों ने लिया था। यानी कि पापा को ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और पापा हमेशा फरमाइश करते रहते कि आप लोग मुझे कुछ भी ना लेकर दो, बस मुझे एक ड्रेस लेकर दिया करो। तो हम लोगों ने उनके लिए जो है वो ड्रेस लिया था, कपड़ा वगैरह, और उसको सिलवाया था, जो कि आज इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे। और पापा जो है उन्होंने पहनी हुई थी। फिर हम लोगों ने जो है वो खालिद बेकर से केक मंगवाया था। ये केक जो है वो ज़ीशान की तरफ से था, ड्रेस हम लोगों की तरफ से थी, यानी पापा और मम्मा कोमल में, और फरहान की तरफ से ड्रेस थी। ड्रेस भाई बहुत महंगी थी, इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके ड्रेस ली थी। और उसके अलावा यहाँ पर छोटी मोटी सी हमारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। गाइज़ आप लोग देखें तो ज़रूर माशाल्लाह कहें, दूसरों की खुशियों में खुश होना भी जो है वो अच्छी बात है। अल्लाह ताला जितना आप लोग दूसरों की खुशियों में खुश होंगे, दूसरों की खुशियों को देखकर जो माशाल्लाह कहेंगे, उतना अल्लाह ताला आपको भी जो है वो खुशियों से नवाजेंगे। हम लोगों ने थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिब्रेशन की। फ़रहान को हम लोगों ने मिस किया, वो यहाँ पर नहीं था, वो शॉप पर था, उसको जो है वो काम था कुछ, इसी वजह से वो नहीं आ सका। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो एज़ यूजुअल ब्रोस्ट मंगवाए थे, लेकिन केक कट करते करते जो है वो ब्रोस्ट थोड़े से ठंडे हो गए थे हमारे। बट ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। पापा ने अपने लिए दाल और टिक्का मंगवाया था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज के छोटा सा व्लॉग। आप लोग ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।